हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। तो आज हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में लीनियर इक्वेशन के प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी क्वेश्चंस किए हैं और उसमें हमने सीखा है कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, यूनिक सॉल्यूशन कैसे देता है वो। और फिर इसके साथ साथ हमने सीखा है कि लीनियर इक्वेशंस जो आपके दो ग्राफ आते हैं वो एक्स एक्सिस के साथ एरिया बनाते हैं, वो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या वाई एक्सिस के साथ एरिया जो बनाते हैं उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। आज हम सीखने वाले हैं ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां हम शो करेंगे कि फॉलोइंग क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देंगे, है ना। इक्वेशंस जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देंगे या फिर नो सॉल्यूशंस देंगे, है ना। यूनिक सॉल्यूशन तो हमने पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, है ना। इस आज की क्लास में हम क्या करेंगे बाबू, आज की क्लास में इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। So graphically that each of the following given system of equation has infinitely many solutions, है ना। हमें ये शो करना है कि ये जो हमारे दो इक्वेशंस हैं, है ना, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं इनके पास, है ना। एक सॉल्यूशन नहीं है, इनका बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो देखिए, हम सॉल्व करने के दौरान जैसे कि हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक इक्वेशन को पकड़ते हैं, है ना, और लिखते हैं। जैसे कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, है ना। वी हैव, चलिए, वी हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, है ना। सो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, है ना। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x बाई 3, हम ऐसे ही सॉल्व करते। ठीक है, हमने ऐसे सॉल्व कर दिया और आपको बताया गया था कि एक बार ऐसे सॉल्व करने के बाद से x की एक एक वैल्यू डालते जाएंगे, y की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपके इस ये वैल्यूज़ निकालने की वीडियोज़ है वो ऑलरेडी आपके 3 लेक्चर में हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट टेबल बना देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे वो भी सीखना है तो आप मेरे प्रीवियस लीनियर इक्वेशंस के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके मेरे लीनियर इक्वेशन के प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ हम x और y की वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे। मैं पहले से निकाल के रखा हुआ हूँ, यहाँ आप डालेंगे तो आपके x और y की वैल्यू जो आ रही है वो 0, 2, है ना। यहाँ 0 x पे x जब 0 होगा तो तुम्हारी वैल्यू जो होगी y की वो 2 होगी, और जब x जब 3 होगा तो y की वैल्यू तुम्हारा जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, चलिए, नाउ वी हैव अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, है ना। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अगेन इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यानी कि यहाँ से अगर मैं चलिए इस बार y को लेके चला जाता हूँ तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6y। आप किसी को भी लेफ्ट साइड राइट साइड लेके जा सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे प्रीवियस में हमने क्या किया था, प्रीवियस में यहाँ देखिए y की वैल्यू निकाला था, है ना। इसमें मैं x का निकाल लेता हूँ, कोई बात नहीं है। x, सो x इज इक्वल टू 12 माइनस 6y बाई 4, राइट। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब अगेन हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वही x और y की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर एक टेबल बना लेंगे। आपको लगता है कि मुझे कैसे निकाला जाता है, दिक्कत है तो आप अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर से वापस से कह रहा हूँ कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं प्रीवियस क्लासेस के, आप वहाँ से जाएंगे और उससे चेक कर लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे ये निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ निकाल के रखे हुए हैं। आइए क्या क्या वैल्यूज़ है भाई, y जब आपका 2 है तो x जो है वो 0 है। ठीक है, और y जब आपका 0 है तो x जो है वो आपका 3 है। ठीक है,
ये वापस से ना देखा जाए तो देखिए ये और ये बिल्कुल सेम ही आंसर आ गए हैं, है ना, सेम ही आ गए हैं। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं अब, ठीक है। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन होता है। तो देखिए हमारे पास जो दो टेबल थे वो हमारे ये और ये थे, है ना। चलिए हमारे पास ग्राफ आ चुका है, आइए हम इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले ग्राफ अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो देखिए x जब 0 है तो y 2 है ना, x 0 है, यहाँ x आगे बढ़ा ही नहीं, यही 2 है, तो y कितना भाई, इसी में आगे बढ़ जाते हैं और y जो है वो 2 है, यानी कि ये पॉइंट आपका हो जाता है, ठीक है। आइए इसके अलावा x जब 3 है, x 3 है, चलिए x 3 पे आ गए, यहाँ आ गए हम, है ना, लेकिन y जो है वो 0 है, यानी आगे बढ़ा ही नहीं, यानी इसका मतलब ये है कि हमारा जो लाइन आ रहा है ये ग्राफ जो ड्रॉ होगा वो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन। चलिए तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड इसकी, है ना, इसकी बात करते हैं। तो देखा जाए तो इसकी भी वैल्यू तो बिल्कुल और बिल्कुल सेम ही है ना। इसका मतलब कि ये भी पॉइंट यहीं आ जाएगा, ये भी पॉइंट यहीं आ जाएगा, और ये लाइन जो है एक दूसरे को फिर से वापस इसी लाइन पे आ गई, है ना। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ ये होता है कि ये दोनों ही जो ग्राफ थे, ये दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ गए, है ना। हाँ, एक दूसरे के ऊपर आ गए। अगर एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, है ना, कोइंसिडेंट कर गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट, है ना। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, ये जब एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ग्राफ, जैसे कि हम पहले क्या था, वो पहले हमारे पास एक ग्राफ दूसरा ग्राफ ऐसे अगर कट करता था तो यहाँ x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू आती थी, है ना, ऐसे करके हम निकाल लेते थे, याद है, प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन यहाँ एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू आती थी, क्योंकि एक ही जगह पे ये दोनों ग्राफ कट करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन शो करना था। देखिए ये ग्राफ जो है वो एक दूसरे के ऊपर ही आ चुका है, यानी कि एक पहले वाली ग्राफ और दूसरी वाली ग्राफ, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, तो हर जगह कट कर रही है, हर जगह ही कट कर रही है। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं, ओके। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल उसी के तर्ज पे नया क्वेश्चन है कि ग्राफिकली फिर से इसे सॉल्व कीजिए, है ना, और इसे इनकॉन्सिस्टेंट दिखाइए, है ना। इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन दिखाइए, नो सॉल्यूशन, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, दोनों एक दूसरे को हजारों जगह लाखों जगह एक दूसरे को कट कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ नो सॉल्यूशन है, यानी एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहा है, इस बात को प्रूव करना है, ठीक है। तो अगेन वही प्रोसेस होगा बाबू, आपको आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वी हैव चलिए वी हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, है ना। ऐसे तो हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y, राइट, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। सॉल्व आप कर लेंगे, एक एक करके y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, आप भी x और y को सॉल्व करके बाद में टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने x और y की टेबल बनाई। जब मैंने x की वैल्यू 5 रखा है तो y जो है वो -2 आया है, मतलब कि -2y का रखा है तो x 5 आया, ठीक है। और जब मैंने y को 0 रखा है, ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो 2 आई है, ठीक है। आइए नाउ वी हैव मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये सब क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख लें, ठीक है। आइए हमारे पास अब सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास क्या है भाई, 4x प्लस 6y, है ना, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, ठीक है। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। आइए तो देखिए now we have 4x plus 6y is equal to 12, है ना। आइए यहाँ देखते हैं प्रीवियस जो है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है बाबू, 4x, चलिए 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 6y, चलिए ये प्लस का 6y राइट साइड में गया, माइनस का 6y हो गया, है ना। तो यानी कि
हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आया, 12 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अगेन आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और आप एक टेबल बना लेंगे। चलिए मैं टेबल बना चुका हूँ। ये देखिए y की वैल्यू जब मैंने 2 रखा तो x की वैल्यू 0 आई है ना, और y की वैल्यू जब मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आई है। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और ग्राफ ड्रॉ करने से हमें पता चल जाएगा कि कैसे इक्वेशन जो है वो नो सॉल्यूशन देते हैं। तो आइए अब हमारा ग्राफ आ चुका है, हम एक एक करके पहले इन दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले अगर हम पहले इक्वेशन की जो टेबल है पहले इसे ड्रॉ करें तो देखिए हमारे पास क्या है, x जब 5 है तो y माइनस का 2 है ना। तो चलिए x जब 5 है यानी कि ये, y माइनस का 2 यानी कि ये, इसके हिसाब से जो पॉइंट आई वो ये रही। ठीक है, ये हमारी पॉइंट हुई। आइए उसके बाद हमारे पास जो है x जब 2 है तो y 0 है, x जब 2 तो यानी कि ये हमारा 2 हुआ x, और y कितना है, 0 है, यानी कि इससे ऊपर हमें जाना ही नहीं है, y की तरफ जाना ही नहीं है, 0 है। तो चलिए इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। चलिए स्ट्रेट हमारी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये हमारी ग्राफ। ठीक है, पहली ग्राफ इसके हिसाब से। अब आइए हम सेकंड ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब देखिए x जब 0 है तो y 2 है। ये देखिए हमारा x जब 0 है यानी कि x की तरफ जाना ही नहीं है, y कितना है, 2 है, यानी कि ये वाली पॉइंट, ये देखिए बिल्कुल ग्राफ के ऊपर में एक पॉइंट आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब x जब 3 है तो y जो है वो 0 है, x 3 है तो y 0 है। तो चलिए x जब 3 है तो y, ये देखिए 3 यहाँ है x में, है ना, और y कितना है, 0 है, तो यानी कि y डायरेक्शन में जाना ही नहीं। तो चलिए इन दोनों को अगर आपस में मिला दिया तो ये वाली लाइन हुई। ये देखिए ऐसे इस तरह से एक लाइन आ जा रही है। ठीक है, ऐसे केस में हमने देखा, ठीक है, अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपको और भी क्लियर नजर आएगी। ऐसे केस में क्या हुआ कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल आई है, पैरेलल। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल आ गई है। ठीक है, और जब दो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ही पैरेलल होती है, बिल्कुल क्या पैरेलल होती है, ठीक है, तो वो लाइन, इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा, है ना, यानी कि जो ग्राफ है वो एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रही है ना। तो लाइन पैरेलल आने का अपने आप में ये प्रूफ है कि दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, है ना, हमारे पास जो इक्वेशन थे उनके पास नो सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप मेरे तरफ से एंड है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में लीनियर इक्वेशन के नेक्स्ट क्लासेस में हम अगले एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको रिवाइज करना है तो मेरे लिंक में दिए गए वीडियोस के थ्रू और आज के वीडियोस के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।